हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीक मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है। नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, यानी कि अगर मूव करता है अपसाइड तो किस लेवल तक जा सकता है, यानी कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से परफॉर्म किया है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं 11 बजे के बाद पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज किया है, यानी फिबोनाची, और उसके अकॉर्डिंग देखिए 0.5 और 0.6 का ये एरिया है। ये जो ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा 0.5 और 6 का एरिया। तो अभी देखें तो 0.5 के ऊपर कैंडल ने इस वीक क्लोजिंग करी है, लेकिन जो 0.6 का जो लेवल था इसको ब्रेक तो किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, यानी कि क्लोजिंग नहीं मिल पाई। और स्ट्रॉन्ग क्या लेवल है 47,060 के आसपास का लेवल। तो हाई लगाया है लेकिन कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। और देखिए कैंडल कौन सी बनी है, ग्रीन कैंडल है। और जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है, लेकिन जो इस वीक की जो कैंडल है उस कैंडल ने क्या किया, अपसाइड से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो अब इस कैंडल का जो हाई है ये हमारे लिए क्या होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि 47,360 के आसपास का लेवल। ये हमारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो फिर से यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पर 48,000 और 48,500 600 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लो ब्रेक करता है तो देखिए अगर मार्केट डाउन आता है और लो को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है यानी कि 46,300 राउंड नंबर, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है अगर हम बात करें तो 44,500 के आसपास का टारगेट हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो इस कैंडल को जरूर ध्यान रखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पर। लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमें अपसाइड का जो है अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि निफ्टी जो है डेली अपना एक नया हाई बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी अपना हाई नहीं बनाया है। अभी तो इसने यहाँ पर 0.5 और 6 का जो लेवल है इसको भी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो वैसे तो काफी ज्यादा रिस्की ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पर, अप साइड का भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, डाउन साइड का भी। तो जो भी आप ट्रेड प्लान करें दोनों साइड के लिए प्रॉपर जो है प्राइजेक्शन देखिए, प्रॉपर लेवल देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करें। क्योंकि मूवमेंट जो आ सकता है वो दोनों साइड के लिए आ सकता है। क्योंकि मार्केट में देखें तो यहाँ पर फॉल दिखाया है, यहाँ से फॉल दिखाने के बाद यहाँ यानी कि इस एरिया के आसपास से सेलर्स स्ट्रांग है और यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है। तो मार्केट अभी क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, मार्केट क्या है, कंफ्यूज है। यहाँ पर ना तो सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं ना यहाँ पर बायर्स डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट को किस तरफ लेकर जाए। तो यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की बन रही है फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, लेवल टू लेवल और कैंडल्स को देखते हुए वर्क करना है। तो फिलहाल इस वीक की जो कैंडल है अगर हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। तो चलते हैं अब हम वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल को कि आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है। यहाँ पर एक सेकंड चार्ट को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चार्ट सेट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा ड्राइंग है इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, यानी कि बेयरिश कैंडल। फिलहाल मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी है ग्रीन कैंडल, देखिए इस ग्रीन कैंडल का अभी तक लो ब्रेक नहीं किया और कल की जो कैंडल है, कल की कैंडल ने इसी लेवल से क्या किया था, सपोर्ट लिया था। ठीक है, कल की जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया था, इस ग्रीन कैंडल के लेवल से सपोर्ट लिया था, यानी कि 46,400 का राउंड नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अब यहाँ पर देखें तो इस ग्रीन कैंडल के बाद ये मार्केट ने ये वाला हाई बनाया है 47,360 के आसपास का लेवल, 360-65 के आसपास का लेवल। तो अभी प्राइस क्या है, इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है। कहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ पर डाउन साइड से 46,400 और अप साइड से 47,360 का लेवल, इसी के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है। कभी मार्केट मूव करता है डाउन साइड, कभी बुलिश हो जाता है, कभी बेरिश हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद हाई ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। यानी कि फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे 48,000 राउंड नंबर और उसके बाद 48,600 500 के ये लेवल हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ध्यान रखिएगा 370 का लेवल। अब अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को
फिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए फ्रेंड कि मार्केट ने 0.6 के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक तो किया था, क्लोजिंग भी दे दी थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो देखना ये है कि यहाँ पर कब ब्रेक करता है ये अपसाइड के लिए। अगर लो ब्रेक करेगा 46,400 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा डाउन साइड वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA। 50 EMA हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर 50 EMA के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो स्ट्रॉन्ग एक लेवल होगा राउंड नंबर 46,000 का, राउंड नंबर यहाँ पर ये 46,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बेयरिश। अगर मार्केट 50 EMA और 46,000 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिर से पूरी तरह से बेयरिश। और जब तक मार्केट 46,000 और 50 EMA के ऊपर है तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू है वो स्ट्रांग है बुलिश के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है और मंडे को किस तरह की कैंडल यहाँ पर देखने को मिलती है। फिलहाल ये वॉलेटाइल एरिया है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और जो आज की जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा व्यू कहीं ना कहीं बेयरिश का नजर आ रहा है। तो चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स यहाँ पर यानी कि नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। एक सेकंड, इसको चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं रिमूव। तो यहाँ पर अगर बात करें बैंक निफ्टी की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए बैंक निफ्टी यहाँ ओपन है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि हमारे पास एक लेवल था, कल मैंने आपको बताया था जो टारगेट थे उसमें से एक टारगेट था 47,200 का राउंड नंबर। अगर देखें तो यहाँ पर हाई तो लगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर डायरेक्टली हमें फॉल देखने को मिला। मार्केट डाउन आ गया, डाउन आने के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो 50 EMA और 860 के आसपास से सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो एक चैनल क्रिएट किया और उसको ब्रेक किया फिर से यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो प्राइसिंग यहाँ पर क्या बना, डाउन साइड। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद यहाँ पर 50 EMA से फिर से सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से देखिए 50 EMA को ब्रेक तो किया लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से फॉल। यानी कि आज का जो मार्केट था उसमें क्या था, सेलिंग प्रेशर, और प्राइसिंग भी यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर डाउन साइड के लिए। मार्केट क्या 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है। तो ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, यानी कि मंडे को। तो चलिए फिलहाल मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स को, इसको कर देते हैं रिमूव। और यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर। देखिए स्ट्रॉन्ग क्या हमारे पास लेवल है, यहाँ पर ये 47,365 के आसपास का लेवल, यानी कि 360 370 अराउंड लेवल। यहाँ पर अगर परफेक्टली मार्क करें तो 365 के आसपास का लेवल। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो हमारे पास है 46,400 राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर देखिए तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया और यहाँ से मूव किया अप साइड। उसके बाद प्राइस बनाकर मार्केट ने फिर से फॉल दिखाया है और फिर से इसी के आसपास से काफी अच्छा यहाँ पर जो है सपोर्ट बनाया और फिर से मूव किया है। लेकिन अब क्या कर रहा है, प्राइस बनाकर फिर से मूव कर रहा है। तो ये एरिया क्या है, वॉलेटाइल एरिया है। पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो यहाँ पर आपको इसी तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कभी अप कभी डाउन या फिर साइडवेज। यानी कि ये एरिया क्या है, वॉलेटाइल एरिया है। जब मार्केट यहाँ पर 46,400 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर 47,365 का लेवल ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पर बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। बीच में है तो बीच में यहाँ पर आपके लिए जो ट्रेड बनेगी वो थोड़ा सा रिस्की रहेगी दोनों साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर हम दोनों साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपसाइड या फिर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये एरिया वॉलेटाइल एरिया है, तो दोनों साइड के लिए जो भी व्यू बनेगा, जो भी प्राइस बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। तो फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हो गए और बीच में क्या हर्डल्स है, चलिए मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड। तो देखिए अपसाइड से जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, जहाँ पर ये हमारे लिए वर्क करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल दिखाया, सेकंड टाइम गया रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से फॉल, फिर से गया, फिर से फॉल। तो ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। हो सकता है प्राइस अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें अपसाइड का जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन होगी अप साइड से। डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग लेवल से चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बीच में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला हर्डल निकल कर आ रहा है 46,740 अराउंड लेवल, 46,740 का लेवल। क्योंकि देखिए मार्केट ने कल क्या किया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ से मूव किया था। अब यहाँ पर क्या प्राइस बनाकर मूव किया और इसी के आसपास कैंडल ने क्लोज किया और यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट भी लिया हुआ है। देखिए एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया और इसी के आसपास कैंडल ने क्लोज भी किया है। तो कल यानी मंडे को अगर ओपन होने के बाद 740 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता, अगर यहाँ सपोर्ट बनाता है उस ट्रेंड को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो फिर से यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ओपन होने के बाद, यानी कि अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर इस तरह से सिनेरियो दिखाई दे रहा है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है और जो लेकर जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर टारगेट की, तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स।
तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एरिया होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट टूल, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट जो बाइंग आई है तो ये हमारा बाइंग एरिया होगा और ये सेलिंग एरिया। तो लेटेस्ट यहाँ से मार्केट ने बाइंग दिखाया है तो ये लो और यहाँ पर ये हाई, तो ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो देखिए 0.5 और 6 का एरिया यहाँ पर निकल कर आया है और मार्केट ने अभी क्या है 0.5 और 6 के एरिया से ही यानी कि इसी के आसपास कैंडल ने क्लोज किया है। यहाँ पर 0.6 का लेवल यानी कि सपोर्ट बनाया है। एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी कि 740 अराउंड लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो हम लेकर चल सकते हैं, एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर अगर मार्क करें तो 640 का लेवल, 640 और उसके बाद यहाँ पर 500 राउंड नंबर। ये सारे सारे हमारे लिए क्या काम करेंगे अब, सपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है धीरे धीरे करके डाउन आ रहा है, तो ये सारा का सारा एरिया क्या है, सपोर्ट का है। तो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो आपको कैंडल टू कैंडल और लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो ये हमारे टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं छोटे छोटे से हर्डल से। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 640 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर और उसके बाद फाइनली 400 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें अप साइड, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करता है और प्राइस हम ना कर मूव करता है, तब हम यहाँ पर जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर छोटा छोटा टारगेट लेकर चलेंगे, हो सकता है एक ही कैंडल ब्रेक कर दे, लेकिन हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी जो है रिजेक्शन ले सकता है, कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो फर्स्ट हर्डल जो बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर 955 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट यहाँ से फॉल दिखाया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 46,755, यानी कि 47,000 का राउंड नंबर है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 47,100 राउंड नंबर, 47,100 का लेवल। और उसके बाद तो आज का जो हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी 240 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फाइनली 370 का लेवल। तो ये हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 100 राउंड नंबर, 47,100 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 240 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 360 के आसपास का लेवल। तो ये अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो ये काफी अच्छा प्राइस बनाकर मूव कर रहा है। और देखिए यहाँ पर ये जो हर्डल था 22,124 का लेवल, फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर दिया और कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। काफी टाइम बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद जो है प्राइस बनाकर मूव किया है और कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर इस लेवल को यानी कि अगर जो ब्रेकआउट क्या है अगर इसको फेल करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 21,300 राउंड नंबर। और बीच में जो हडल बनेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा 21,800 का स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर प्राइस डाउन आता भी है नेक्स्ट वीक तो हो सकता है 21,800 से सपोर्ट ले। ठीक है, तो 800 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है हो सकता है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले, या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर फिर से हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, क्योंकि ये ब्रेकआउट क्या होगा यहाँ पर अगर फेल करता है तो जो यहाँ पर जो कैंडल बनी लास्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 22,500 का राउंड नंबर। तो ध्यान रखिएगा अगर ब्रेकआउट फेल करेगा तो यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन करता है 22,000 के ऊपर, अगर मार्केट जो है टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करता है तो 22,500 का लेवल भी हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल जो निफ्टी का जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर अभी भी बुलिश का है। तो देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अरे एक सेकंड, यहाँ पर और देखते हैं आज की कैंडल को। चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आज की कैंडल को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है बेयरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल। अगर मंडे को इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है। अगर हम बात करें तो 22,050 अराउंड और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल और इस अगर ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 21,880 अराउंड लेवल, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, क्योंकि इस यहाँ पर क्या है बायर्स स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ने फॉल दिखाया और यहाँ से बाइंग आई है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 21,880 और अप साइड से 22,300 राउंड नंबर। हो सकता है प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, लेकिन आज की जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अब चलिए यहाँ पर एक बार हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं। तो देखिए लेटेस्ट मार्केट को अगर देखें यहाँ से फॉल दिखाया मार्केट ने, डाउन आ गया, सपोर्ट लिया, यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ से फिर से मार्केट ने फॉल दिखाया और फिर से यहाँ से डाउन। अभी देखिए लेटेस्ट यहाँ से मार्केट ने जो है बाइंग दिखाई है। ठीक है, तो लेटेस्ट यहाँ से जो है मार्केट मूव कर रहा है अप साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं एक बार
यहाँ पर फिबोनाची और इसको ये लो और यहाँ पर ये हाई आज का, तो इसको हमने मार्क कर लिया। तो देखिए 0.5 और 6 के एरिया से ही मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया है। तो अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है, ठीक है, प्राइस बनाकर, तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 21,500 राउंड नंबर और 50 EMA। अगर यहाँ पर 21,800 के आसपास का लेवल, यानी कि 900 800 की अगर नीचे निकलता है, तो यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 21,500 का राउंड नंबर। फिलहाल यहाँ पर मंडे के लिए ध्यान रखिएगा, जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डाउन साइड के लिए। अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 22,060 अराउंड लेवल। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या बना है, ये बेस बनाया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेस है। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं रिमूव। अगर आज की बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ 300 के आसपास और यहाँ पर प्राइस बनाकर धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया है डाउन साइड के लिए। फिलहाल कोई मूव देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर साइडवेज रहा है। अगर देखिए यहाँ से काफी अच्छा कल ट्रेंडी मूवमेंट रहा और उसके बाद आज यहाँ पर हो गया साइडवेज। देखिए तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, चैनल क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और फिर से मूव करता है और यहाँ पर इस चैनल को अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर फिर से हमें अपसाइड का बड़ा मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 400 के आसपास। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या है, 300। यानी कि अगर चैनल ब्रेक करेगा तो फर्स्ट हर्डल क्या बनेगा, 300। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 350 और 400 का लेवल भी जो है हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर कल के लिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स, इसको रिमूव कर देते हैं और जो लेवल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर 300 राउंड नंबर। यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 300 के आसपास का। और डाउन साइड से जो हमारे पास लेवल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला एरिया 22,100 राउंड नंबर। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क कर सकता है। और बीच में जो हर्डल्स है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बीच में हर्डल्स। तो बीच में यहाँ पर ये वाला लो, यहाँ पर अगर मार्क करें तो इस एरिया के आसपास 22,170 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाता है और सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूव कर सकता है अप साइड के लिए। तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स और एक इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए जो है वर्क करेगी क्योंकि कई बार यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है। और यहाँ पर ये डाउन साइड से ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होगी और ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्या बनाया है, चैनल क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है, उस चैनल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 300 का राउंड नंबर। और बीच में जो हर्डल्स बनेंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल्स होंगे, तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बनेगा 22,250 का लेवल। ये हमारा ना सबसे पहला हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 300 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी फर्स्ट हर्डल होगा यहाँ से अगर सपोर्ट बनाता है तो 250 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो देखिए निफ्टी का ये अपना ऑल टाइम हाई है 300 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। 350 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, 350 और उसके बाद 400 राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा 350 और उसके बाद 400 का राउंड नंबर। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड, अगर यहाँ पर अगर प्रेशर बनाकर मूव करता है और ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा 22,100 का फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,050 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 100 और उसके बाद 22,050 का लेवल। और फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर क्या क्रिएट करा है, एक पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया, ठीक है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर 400 300 400 ये टारगेट हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस चैनल को फेल कर देगा, यानी कि ये जो बुलिश पैटर्न है अगर इसको फेल करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों साइड का व्यू रखकर चलना है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बनाकर काफी अच्छा मूव करा है। आज कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया, एक रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद, यानी कि मंडे को ओपन होने के बाद 380 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 383 का लेवल, यानी 383 और 84 के आसपास का टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, फॉल दिखाता है तो 375 और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 373 का भी लेवल
डाउन साइड देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सिप्ला। सिप्ला की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर देखिए यहाँ से काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए फ्रेंड ये कौन सा पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 50 EM है, लेकिन सपोर्ट पर है और क्लोजिंग नहीं मिली है। तो 1465 64 के नीचे अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 1456 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1450 के आसपास का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाकर मूव करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो अपसाइड देखने को मिल सकता है वो होगा 1472 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1481 का। फिलहाल जो मेरा व्यू है यहाँ पर डाउन साइड लिए हो सकता है प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे डाउन साइड। तो देखते हैं सिप्ला मंडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर इसकी बात करें यहाँ पर देखिए फॉल, यहाँ पर अभी क्या चल रहा था, फॉल चल रहा था। अभी यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बनाकर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या है रेंज है, तो 3065 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 3081 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3100 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो देखिए हो सकता है 50 EMA का सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, क्योंकि जो सिनेरियो है वो क्या नजर आ रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस चेंज करता है 50 EMA के नीचे निकलता है तब हम यहाँ पर जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 3000 के आसपास, 3005 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ICICI बैंक। अगर इसकी बात करें देखिए कल काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया है। तो देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और उसके ओपन होने के बाद एक रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल थी फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यहाँ पर मूवमेंट चली है। तो कल अगर ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर सपोर्ट एरिया है 1058 के आसपास का, ये सपोर्ट एरिया। अगर प्राइस मूव करता है तो फर्स्ट हर्डल 1070, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1080 का भी दिखा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है तो टारगेट होगा 1050 के आसपास का जो है ICICI बैंक में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को कि किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बजाज फिंसर। अगर इसकी बात करें तो देखिए ये भी काफी अच्छा मूव कर रहा है, प्रेशर बनाकर अभी क्या है छोटी सी रेंज बनी है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1624 के ऊपर अगर निकलता है तो 1641 का भी लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो टारगेट होगा 1600 का राउंड नंबर और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अभी क्या है रेंज बनी हुई है, तो अगर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बजाज फिंसर में। तो यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा 1600 का राउंड नंबर। अगर बीच में मार्केट अगर यहाँ पर 50 EMA अगर आ जाता है तो सबसे पहला टारगेट हम क्या लेकर चलेंगे 50 EMA। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो जो लेवल है डाउन साइड वो है स्ट्रॉन्ग 1600 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमें फिर से फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1580 के आसपास। तो देखते हैं मंडे को बजाज फिंसर्व किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये थे स्टॉक्स फ्रंट। तो अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो मंडे को आप स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें आपका रिस्क बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड तो उन स्टॉक्स को अवॉइड क्या करिए। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।